हम लोग क्या पढ़ लिए थे, दर्पण पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। और दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब चित्र वो सारा चीज बना लिए थे। अब पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृति होगा। तो ये अनंत पर रखे हैं कोई वस्तु, ठीक है ना। और देखो दर्पण में क्या होता था, दर्पण ऐसा होता था, है ना, ऐसे इधर से टकरा कर वापस आता था। बट लेंस में क्या होता है, लेंस में टकरा कर वापस नहीं आता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता था, पीछे पॉलिश किया रहता था, इसमें पॉलिश किया नहीं रहता है, तो इसमें आर पार हो जाता है, ठीक है। तो लेंस द्वारा जब यहाँ कोई वस्तु रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जाके लेंस में टकराएगा, है ना। और लेंस जबकि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस ऐसे है तो यहाँ टकराने के बाद इधर ही भागेगा ना, हाँ, या तो इधर भागेगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर इधर इधर जा रहा है तो वो कभी आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो नहीं मिलेगा, इसलिए इधर क्या किया, आभासी कर दी, क्या किया, आभासी करके कहाँ मिलाए, F1 पर मिला दिया, कहाँ मिलाया, F1 मिलाया, पर मिलाया, ठीक है। और हमको पता है कि जहाँ पर मिलता है वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है ना। तो अगर अवतल दर्पण, अवतल लेंस में अनंत पर कोई वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब बनाना चाहे तो कहाँ बनेगा, F1 पे, कहाँ बनेगा, F1 पे। तो बोलेगा कि इसका स्थिति बताएं, तो स्थिति कहाँ हो गया, F1, कहाँ हो गया, फोकस F1 पर हो गया, ठीक है। फिर बोला प्रतिबिंब की अपेक्षित साइज, मतलब इसकी जो साइज होगा वो क्या होगा, तो यहाँ बन रहा है तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो क्या लिखना, अत्यधिक छोटा, क्या, अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का, है ना। कौन सा साइज का बन रहा है, बिंदु साइज का, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, ठीक है। फिर इसका प्राकृति पूछेगा, तो प्राकृति ये आभासी करके बनाया है ना। और आभासी तो इसका क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखो, जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत तथा केंद्र O के बीच, अनंत कहीं भी और केंद्र O, ये इसके बीच में अगर कोई वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, केंद्र O के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्राकृति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोला, आकार, स्थिति और प्राकृति। तो कोई भी वस्तु जहां भी जाता है वहां से एक किरण जाता है, कहाँ, सबसे पहले लेंस पे जाता है, ठीक है। और लेंस ये अवतल लेंस है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, किरण बाहर की ओर भाग रहा है, ठीक है। और एक वस्तु से सीधा कहाँ से पार होता है, केंद्र O से निकलता है, ठीक है, केंद्र O से निकलता है, कोई दिक्कत। हम देखो ये तो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए क्या किया, यहाँ से आभासी कर लिया, ठीक है। और कहाँ मिल रहा, यहाँ मिल रहा। अब बोलो इसका स्थिति पूछेगा तो स्थिति क्या हो जाएगा, F1 और O के बीच, हाँ, इसका स्थिति क्या हो जाएगा, फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच, कोई दिक्कत। इसका साइज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यह वस्तु इतना बड़ा वस्तु से छोटा बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। और इसका प्राकृति अगर पूछेगा तो क्या बन रहा है, इधर से आभासी करके बना रहे हैं, है ना। और आभासी करके बना रहे हैं मतलब क्या होगा, आभासी तथा सीधा। तो इसकी प्राकृति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा, कोई दिक्कत, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्राकृति क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये अनंत पर रखे, ठीक है। और यहाँ से जब भी कोई किरण जाता है पहले कहाँ से टकराएगा, लेंस से टकराएगा, ठीक है। और जबकि ये लेंस ऐसे है ना, इधर से टकराएगा तो पार होगा तो इधर जाएगा, है कि नहीं। तो इधर टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, F2 से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, F2 से निकलेगा। और इधर से भी जा रहा तो इधर से जाएगा तो वो भी F2 से निकलेगा, यानी कि दोनों जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, F2 पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, F2 पे। और जहाँ मिलता है वहीं प्रतिबिंब बनता है ना। तो अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखें, कहाँ रखें, अनंत पर रखेंगे, तो किसके सामने, उत्तल लेंस के सामने, तो वो F2 पर बनेगा और उसका आकृति होगा, साइज होगा छोटा, कितना, बहुत छोटा होगा, बिंदु साइज का, ठीक है। ये देखो जब अनंत पर रखें तो फोकस F2 पे बना, अत्यधिक छोटा हुआ और वास्तविक तथा उल्टा बना, उसकी प्राकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा, कोई दिक्कत। फिर दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2F से परे रखा जाए, 2F से परे मतलब 2F के आगे रखा जाए, ठीक है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृति क्या होगा। तो यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएगा, लेंस पे जाएगा, है ना। और लेंस से पार करने के बाद F2 से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, F2 से निकलेगा, ठीक है। और एक किरण जो वस्तु से सीधा कहाँ से निकलेगा, बिंदु O से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, बिंदु O से निकलेगा। और निकलने के बाद जिस जगह पे दोनों
किरण क्या होगा, टकराएगा या मिलेगा, उसी जगह पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना। तो कहाँ मिल रहा है, F2 और 2F2 के बीच, कहाँ मिल रहा है, F2 और 2F2 के बीच। तो इसका क्या हो जाएगा, 2F1 से परे रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, F2 to the 2F2 के बीच में। कोई दिक्कत, साइज इसका क्या रहेगा, छोटा, इधर प्रतिबिंब बड़ा है और इधर बिंब बड़ा है ना, वस्तु क्या बड़ा है, लेकिन वो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। फिर इसकी क्या हो जाएगा, अत्यधिक छोटा। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखा जाए, किस पे, 2F1 पर रखा जाए, तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की साइज स्थिति प्राकृतिक ज्ञात करें। ठीक है, तो 2F1 वो ये है ना। जब इस पर वस्तु रखा जाए तो वस्तु से निकलने वाले किरण कहाँ से टकराएगा, लेंस से टकराएगा, और लेंस से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, F2 से निकलेगा, है ना। और फिर एक किरण कहाँ से, डायरेक्ट वस्तु से बिंदु O से निकलता है, कहाँ से निकलता है, बिंदु O से निकलता है। और फिर जिस जगह पे टकराएगा दोनों किरण आपस में मिलेगा, वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। तो कहाँ मिल रहा है, 2F1 2F2 पर मिल रहा है, यानी कि अगर 2F1 पर रखेंगे तो स्थिति कहाँ होगा, 2F2 पर होगा, कहाँ होगा, 2F2 पर होगा। इसके साइज पूछेगा तो इधर जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो समान साइज क्या बनेगा, ठीक है। और इधर जब भी लेंस का इधर बनेगा वास्तविक क्या, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक क्या, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो जल्दी, क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाए, कहाँ रखने बोल रहा है, F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाए। ठीक है, तो F1 ये है और 2F1 ये है, यहाँ कोई वस्तु को रख रहा है। ठीक है, मान लो ये क्या वस्तु है, तो वस्तु जो भी रहेगा उससे पहले जो किरण निकलेगा वो कहाँ जाएगा, लेंस पे जाएगा, और लेंस टकराने के बाद कहाँ से निकलता है, F2 से निकलता है। ठीक है, और एक किरण यहाँ से डायरेक्ट तो केंद्र से निकलता है, कहाँ से निकलता है, केंद्र से निकलता है। ठीक है, और जिस जगह पर जाके ऐसे जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखेंगे तो वस्तु द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आकृति और साइज ज्ञात करें। ठीक है, तो F1 बीच में रख दिया और इससे जो किरण निकलेगा वो लेंस में जाएगा, लेंस से टकराने के बाद कहाँ से निकलता है, F2 से, और एक किरण जो होता है वो डायरेक्ट केंद्र O से निकलता है ना। और जो किरण, दोनों किरण जहां जाकर के आपस में मिलता है, ठीक है, जहां जाकर के आपस में मिलता है वो क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वहाँ क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये A भी हो गया, ये B और ये हो गया। अब पूछेगा कि वस्तु का स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ है, तो कहाँ है, 2F2 के परे है, मतलब 2F2 के बगल में बहुत दूर है। ठीक है, इसका साइज पूछेगा तो क्या वस्तु से छोटा है या बड़ा है, छोटा किधर है, ये छोटा है वो बड़ा है ना, तो बड़ा है। और इसका प्राकृतिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा तथा वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब भी कोई वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो उसकी जो प्राकृतिक होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, साइज होगा वस्तु से बड़ा, और मिलेगा कहाँ, 2F2 के परे। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 तथा केंद्र O के बीच रखा जाए, F1 ये है, ये F1 ये है और केंद्र O ये है। ठीक है, ये दोनों के बीच कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब यहाँ कोई वस्तु को रखा जाए, ठीक है, तो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब की प्राकृति, स्थिति और साइज ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से कोई वस्तु रख लिए और यहाँ से रखने के बाद इसका जो किरण निकलेगा पहले कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा, है ना। और लेंस में जाने के बाद कहाँ से निकलेगा, F2 से निकलेगा। ठीक है, और एक किरण कहाँ जाएगा, O से निकलेगा, हाँ, एक किरण O से निकलेगा। तो इतना बड़ा बनाएंगे तो नहीं जाएगा। छोटा देखो, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और एक यहाँ से कहाँ जाएगा, डायरेक्ट केंद्र से निकलेगा। अब बोलो, वो उधर जा रहा है, ये थोड़ा इधर आ रहा है, तो आपस में जाते जाते दूर में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए इसको मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आभासी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये किधर मिलेगा, दर्पण के और लेंस के पीछे मिलेगा। ठीक है, ऐसा चित्र बनेगा, है ना। जब कोई वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 और O के बीच रखा जाए, कहाँ रखा जाए, F1 और O के बीच रखा जाए, तो वस्तु द्वारा जो निकलेगा किरण वो लेंस टकराने के बाद कहाँ जाएगा, F2 से सीधा निकल जाएगा,
और दूसरा किरण कहाँ से निकलेगा, केंद्र ओ से निकलेगा। ठीक है, ये देखो वो उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, जिंदगी में कभी मिलेगा उधर जाके नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको आभासी करके पीछे मिला दिया। ठीक है, पीछे मिल गया। अब इसका स्थिति पूछेगा, साइज पूछेगा। ठीक है, स्थिति पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने इसकी स्थिति क्या हो जाएगा, जिस ओर बीम है उसी ओर बनेगा। ठीक है, बीम है, देखो वस्तु इस तरफ है और इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है, तो इसकी स्थिति पूछेगा तो जिस ओर बीम है उसी तरफ प्रतिबिंब है। ठीक है, अगर इसका साइज पूछेगा तो क्या होगा, वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसको क्या किया, इधर आभासी किया, तो आभासी है। जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है वो क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक रहता है तो उल्टा रहता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया।